आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24। मेरा नाम है कृष्णा दुबे और इस समय हम जनपद मिर्ज़ापुर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक विद्यालय है, करड़ुआ विद्यालय है और यहाँ पे विपुल दुबे जी के द्वारा एक टीवी दिया गया है, बच्चों के बीच में रखा गया है। अब विपुल दुबे जी से इनका परिचय हम पूछेंगे। पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए दीजिए। हाँ, मेरा नाम संदीप दुबे है। गांव में मुझे विपुल के नाम से बोलते हैं लोग, विपुल दुबे। हाँ। जी, ये बताइए कि आपके मन में विचार कैसे आया कि जो है हम विद्यालय में टीवी रखें, इसके भी बताइए इसके बारे में। इस वर्ष मैं 15 अगस्त को मैं यहीं, मतलब मैं रहता हूँ अमेरिका, तो हर बार मैं जनरली चला जाता हूँ, गर्मी की छुट्टी में आता हूँ बच्चों के साथ। जी। तो इस बार थोड़ा लेट आया, तो मैं 15 अगस्त को यहीं पे था। ये चूँकि मैं यहीं से पढ़ाई किया हुआ हूँ, तो मैं अपने विद्यालय में आना चाहता था 15 अगस्त को। और यहाँ पे मेरी बात यहाँ के प्रधानाध्यापक अमित मौर्य जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई यहीं से आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या कर सकते हैं। तो हम दोनों के बातचीत के दौरान यही उन्होंने मतलब सजेशन किया कि एक स्मार्ट टीवी दिया जाए, जिससे बच्चों का मनोरंजन, उसमें एजुकेशनल ऐप्स डाल करके बच्चों को एजुकेशन भी देंगे। जी, तो वहीं से आया मेरे दिमाग में कि एक स्मार्ट टीवी दे दिया जाए, जिससे बच्चे जो है उसमें ऐप्स इंस्टॉल करके पढ़ लिख सकें। क्या करते हैं आप वहाँ पे? हम वहाँ पे CPU डिज़ाइन करते हैं। अभी मैं कॉलकॉम में एज ए प्रिंसिपल इंजीनियर हूँ। सुन लिया। और डॉक्टर साहब हैं, बहुत पुराना डॉक्टर साहब हैं, और यहाँ के जितने लोग हैं के पास भाई, जब लड़के अगर प्रोग्रेस करेंगे, उन्नत की तरफ जाएंगे, तो हर माँ बाप को प्रसन्नता होती है ऊपर कि भाई तुम अपने परिवार निकाले। वाराणसी में ही कानपुर में सेलेक्ट हुए और इसके बाद बंगलौर 5 साल सर्विस करने के बाद फिर अमेरिका ने बुलाया, वहाँ पर गए, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भाई प्रभु माँ विंध्यवासिनी की कृपा से सब हुआ। यहाँ के एक बहुत, अभी इनसे परिचय इन्हीं से पूछेंगे। पहले तो अपना सर अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार भाई दुबे जी, मैं वैद्य सुशील कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMS BHU में वर्तमान सेवाएं दे रहा हूं। इसके पूर्व मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में था, उसके पूर्व मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में था, उसके पूर्व मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में था। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। और भारतवर्ष के जो भी आपका आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति है, उसमें बड़ा योगदान मेरा रहता है, चाहे रिसर्च का हो, चाहे एजुकेशन का प्लानिंग हो। जो भी एजुकेशन की प्लानिंग बन रही है, ये यहाँ के लिए, हमारे मिर्ज़ापुर के लिए गर्व की बात है कि मिर्ज़ापुर की मिट्टी से हम लोग चारों भाई अपने रत्न के अलग अलग तरीके से हर देश विदेश में इसकी भूमि को उपजाऊ दिखा रहे हैं कि हमारी भूमि उपजाऊ है। आप वहाँ पे इतना कीमती समय आपका है और यहाँ पे आप करड़ुआ विद्यालय में आए, अब इतना लोगों को समय दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जड़ होता है ना, जड़ से ही तो पोषण मिलता है आदमी का। ये हमारा जड़ है जी। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे अधिक विश्वास पाया, ज्ञान पाया, और ज्ञान के साथ में कहा नहीं गया कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोपरम। जी। तो जो विद्या का दान दिया हो, उतनी बड़ी ज्ञान का अगर हमें यहाँ मिला है, तो उसके लिए समय तो हमारी कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, चाहे मंत्री अधिकारी कोई भी बोलेगा, उसको मना करके अपने गाँव के हम पहले वरीयता देते हैं, क्योंकि इस मिट्टी से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर हम मिट्टी को भूल जाएंगे तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और समाज का कहा नहीं गया कि सबसे पहले सोच के बाद संघर्ष के बाद सफलता का विकास होना, और विकास के साथ पूरे देश, और फिर अभी हम विश्व पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि चंद्रयान हुआ, उसी तरह से हमारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी पूरे विश्व के पटल पे एकदम फहराता हुआ झंडा के रख दें। अभी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र महोदय पिछली बार आए थे और बोले कि वैद्य जी, आयुर्वेद का डेटा नहीं है, इसलिए आयुर्वेद फेल्योर कर रहा है। तो उस फेल्योर को हम आज पहली बार डाटा पूरे देश में हमारा पहला इकट्ठा हुआ 14,000 का, जो लगातार सारे समाचार पत्रों में छाया गया, और भी वहाँ से काफ़ी अवश्य मिला है। चूँकि छोटा भाई, ये आपस में सब लोग सीखते हैं, ये सबसे इंटेलिजेंट था। नहीं क्या कि संतोषी, कर्मठता,
आज शुरुआत किया जो दान का, ये कहा नहीं गया कि जो अभियम और नियम अगर आपका ठीक है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे सीख करके अब कम से कम सारे भाई एक तुरंत कि नहीं कुछ और करना है गाँव के लिए और विकास के लिए। और इसके विद्यालय के बारे में क्या सोचे हैं आप लोग इसके बारे में? देखिए, पहला तो इसका जो हमारा जर्जर है उसको एक अच्छी स्ट्रक्चर मिले, और अगर यहाँ से चार लोग बड़े निकल चुके हैं तो हम चारों की नैतिक जिम्मेदारी है, और प्लस जितने और लोग निकले हैं, हमारे प्रधान दिनेश जी हैं, इधर आपके जो आपके हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं, और शिक्षक सारे इतने विद्वान हैं। अभी शुक्ला जी इतना बढ़िया गाना इनके पेपर भी बना दिए, तो इसलिए इन सबको ले करके जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, मैं पूरा एश्योर करता हूं कि चूंकि मैं चिकित्सक हूं, और चिकित्सक का कहा नहीं गया है कि वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर, तो वो बड़ा एक दायित्व दिया गया है। तो उस दायित्व के कारण में हम आराम से कोई भी अगर यहाँ की सुविधा होगी, जर्जर भवन है, पानी की व्यवस्था हुआ या बिजली की सप्लाई या जनरेटर, कोई भी जो कमियाँ आप सॉर्ट आउट करेंगे, हम पूरी तरह से एश्योर करते हैं कि आपका निस्तारीकरण होगा। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की हम लोग पास आशीर्वाद रहती है, पिताजी माँ का शुभकामना आशीर्वाद रहता है, तो आगे हम अच्छा जो भी यहाँ की कमियाँ होंगी उसको पक्का हटाने का पूरी प्रयास करेंगे। अभी आपने बोला भी कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र के साथ और कुछ जिलाधिकारी महोदय लोगों का एक, चूँकि जानते हैं ना, जिलाधिकारी महोदय लोगों का हर वक्त कहते हैं कि वैद्य जी अगर सकारात्मक कार्य लेके आएंगे तो हमारा आपका स्वागत है और तत्काल निस्तारण करते हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने एक नाली के लिए बोला था, यहाँ पानी कहीं नहीं निकल रहा था, तो तुरंत जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया और नाली बन करके पानी निकलने लगा, तो गाँव वालों को लाभ मिला। तो उनसे यही अपेक्षा है कि अगर भाई बरीता कुछ अगर क्षेत्र में अच्छे हम लोग काम कर रहे हैं तो सहयोग मिलेगा, तो हम और अच्छा काम करेंगे। मिर्ज़ापुर में कि भदोही में? मिर्ज़ापुर में। भदोही के जिलाधिकारी महोदय से उस दिन हमारे जब हम लोग गए थे पिछले हफ्ते मीटिंग करने के लिए, तो गौरांग राठी जी वो बहुत कर्मठ हैं, ईमानदारी से करते हैं काम। तो पैसा वैसा कैसे दिया जाए और कैसे दिया जाए सरकारी संस्थान में, हम लोग को आइडिया नहीं था। तो उस आइडिया को ये हम दोनों भाई और मैं बैठ के बात कर रहा था, तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि आजकल ये ऐप आई हुई है, इसके माध्यम से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। ये चाह के भी कतराते रहते हैं जी। तो इन्होंने अब ये विकास की तरफ और बढ़ेगा। कार्य बहुत अच्छे कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। बस बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी ऐसी आशीर्वाद देती रहें और हम आपका सहयोग, और मेन बात है कि स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें और मस्त रखें। यही हमारा दायित्व है जी। ठीक। खड़े हुए हैं, इनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे कि इस समय आपको कैसा में देर था, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, तत्काल ही उसको ऑनलाइन के लिए ऑर्डर कर दिया। वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन कर दिया? हाँ, ऑनलाइन मतलब सर्च हो गया कि ये चीज़ अब ऑनलाइन किया जाएगा, विश्वास हो गया कि अब आ जाएगा। हाँ, उसी क्षण आदमी का जैसे देखते ही पता लग जाता है, उसी से विश्वास हो गया। ये चीज़ हमारे कहने भर की देर थी, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया और हमें आज बहुत खुशी हुई। हमारे बच्चे वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थितियों के साथ चलते हुए इस स्मार्ट टीवी से बहुत कुछ सीखेंगे, बच्चों के जीवन में भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। बस यही करना है। इस विद्यालय के लिए ग्रामवासियों का और सभी लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त है और ऐसे ही सहयोग प्राप्त होता रहे। सहयोग आर्थिक ही नहीं, अनार्थिक तौर पे भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से सब लोग सहयोग करते रहे, बस हमारा यही है। प्रधान जी का इस विद्यालय में क्या सहयोग रहा? प्रधान जी का सहयोग बहुत है। हमारे व्यक्तित्व के धनी, कुछ गुजरने की इच्छा, अभी ग्राम पंचायत 2 साल हुए हैं, बहुत कुछ करने की प्लानिंग है और करेंगे भी। हमें विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरा विद्यालय के लिए करेंगे। और जर्जर भवन के लिए भी आदेशित हो गया है, विद्यालय बनेगा, उसके बाद बहुत अच्छा विद्यालय होगा आप सब लोगों के बीच में, ये पूरी उम्मीद है। प्रधान जी हमारे गाँव के लगे हुए हैं जी। हमारे साथ प्रधान जी भी खड़े हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे। पहले अपना परिचय देते हुए और ये बताइए कि विद्यालय के लिए क्या सोच के बैठे हैं आप? विद्यालय के लिए काम आएगा उसको किया जाएगा। यहाँ का जो भी जर्जर भवन है, जैसे अभी मैंने पिछले साल जो है पानी का व्यवस्था नहीं था, उसका व्यवस्था करवाया, फिर अभी एक और व्यवस्था करवाने वाले हैं जो कि
अंदर पाताल में जो पानी जा रहा है वेटर हार्वेस्टर जल संरक्षण का वो भी किया जा रहा है। और जो भी काम आएगा सब किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम धन्य हैं कि ऐसे ग्राम के प्रधान हैं जो कि हमारे गांव की ऐसी ऐसी महान विभूतियां अपने पास से योगदान दे रहे हैं। अब इससे अच्छा और क्या कार्य हो सकता है। अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे कि इस विद्यालय में आप जो है आए और इसके बाद यहाँ पे जो है बच्चों के बीच में टीवी रखा गया, कैसा लग रहा है आपको? मैं रमाकांत दुबे, इस विकास खंड का मैं ARP और शिक्षक संघ का मैं मांडलिक मंत्री हूँ। और मुझे परम सौभाग्य मिला कि मैं इस आज पुनीत कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में कैसे जो है मूल बने, कैसे उसका आधार बने, इस पे जो हमारे प्रशासन की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस ग्राम सभा के नौजवान और युवा संदीप कुमार दुबे जी, जो कि एक IITian हैं और एक अच्छे इंसान हैं, और उनके जहन में ये बातें आई कि जिस विद्यालय से हम पढ़े हैं उस विद्यालय के बच्चों को हम क्या दें। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है ज़्यादा जो है जितना श्रव्य से जो है सीखते हैं, उससे ज़्यादा वो दृश्य श्रव्य से सीखते हैं। तो जो बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी के रूप में, और इतनी अच्छी कंपनी की टीवी, वो भी 43 इंच की कंपनी संदीप जी द्वारा मुहैया कराई गई, यह एक विद्यालय के लिए बहुत बड़ी खबर है। कौन सी कंपनी है सर जी? कंपनी OnePlus करके कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वो टीवी आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई। चूँकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और बच्चों को सिखाने में श्रव्य दृश्य सामग्री यानी TLM के रूप में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है, आप देखेंगे कि बच्चे उसको बहुत आसानी से सीखते हैं। अगर बच्चों को कोई कहानी बताई जाए और उसी को चलचित्र के रूप में दिखाई भी जाए तो बच्चे फिर कभी उसको भूलते नहीं हैं, वो कभी उनके दिमाग से विस्मृत नहीं होता है। और ये बात के लिए उनको जो है ईश्वर ने चुना, यह उनका सौभाग्य है कि ईश्वर ने उनको इतने अच्छे काम के लिए चुना। क्योंकि यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। इंजीनियर हमारे देश में लाखों करोड़ों हैं, पूरे विश्व में हैं, लेकिन उनकी सोच देखिए कि वो करना चाह रहे हैं और ज़मीन पे करना चाह रहे हैं। वो टीवी तो और कहीं दान दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, किसी लड़की की शादी में भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विद्यालय को चुना। इसलिए चुना कि यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ करके आगे जा करके वो पुनः संदीप कुमार दुबे बनेंगे। और ये हमारी ये जो है परंपरा जो है देने की परंपरा, समाज के प्रति समर्पण की परंपरा संदीप कुमार दुबे के रूप में आगे बढ़ती रहेगी। मैं संदीप कुमार दुबे जी और उनके पूरे परिवार को, पिताजी को और उनके अग्रज श्री वैद्य श्री सुशील कुमार दुबे जी, पिता श्री डॉक्टर महिमा शंकर दुबे जी को मैं अपने बेसिक परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने सुनी विपुल दुबे और संदीप दुबे भी इनको कहा जाता है। जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि एक टीवी दिए हैं, ये अपना कार्य ऐसे रूप से कार्य करते हैं जो कि लोगों को बीच में उसको लाते हैं और लोगों को दिखाते भी हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24।